आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ परसेंट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 100% क्रय मूल्य मान के चलते हैं, मतलब 100 क्रय सीपी क्या है, 100 है। अब इसमें क्या करा, 170 का लाभ करा तो कितने की वस्तु, 270 की। अब आगे क्या बोला इसने कि क्रय मूल्य में 20 की वृद्धि कर दी, 20 की वृद्धि करी यानी 120। ठीक, और इन्होंने विक्रय मूल्य इतनी रहने दिया तो देखो लाभ कितने का हुआ, इसे 120 से 270 150 का लाभ हुआ, 120 से ही तो लाभ प्रॉफिट पूछा आपसे, प्रॉफिट परसेंट 150 बटे 120 गुना 100, देखो जीरो से जीरो, किससे काटना है, 3 पंजे 15 3 चौक 12, 4 से काटा 25 बार, 25 पंजे 125, इतने का लाभ, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591 रुपये 35 पैसे हो जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं इसको, 1500 से कितने हो गए, 1591.35, ये 2 जीरो उड़ाए, इससे 15 से काटा तो ये 10,000 गया। ठीक है, 15 से इसको काटा, 15 का 15 जीरो, 15 छक्का 90, और कितना बचा यहाँ से, 15 भाग कर लेते हैं यहाँ से, 15 9 3 5, 15 एकम 15, ठीक है 9, जीरो लगाया 3 आ गया, 15 छक्का 90, 3 5, ओहो एक रह गया यहाँ, एक ही है, 15 निमा 135, ये पूरा पूरा जाएगा जीरो, या 10,000 और 1069। देखो यहाँ क्या है, 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष यानी कि वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल यानी कि 100 का वर्ग और ये 103 का, ठीक है स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर ले लेते हैं, इससे कटेगा, नहीं राशि 100 से 103 हो गई आपकी, कितना 3 का ब्याज, भाई 100 से 3 का ब्याज मिला तो 3/100 गुना 100, सीधे सीधे मतलब 100% का 3 कितना होगा, 3% होगा, यानी ऑप्शन डी आपका बन गया। ठीक है, अब आगे देखो सरलीकरण वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ईजी है। 2 से काटा, 2 से काटा, देखो 4 बार, 6 में 4 गया 2, 2 तिया 6, ठीक है 4 माइनस 6 तो कितना, 18 माइनस 2 कितना बचा, 36, नहीं माइनस का 36 हो गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन तेरा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर मान लेते हैं। यहाँ भाई पुत्र कितना का हो गया, पुत्र की आयु x मान ली, तो पिता क्या हो गया, उसका दुगुना है 2x, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, क्या कर रहा है पहले, यानी पहले जब वर्तमान से पहले जाए तो आयु घट जाती है, ये 2x माइनस 20। अब पिता क्या है, पुत्र की आयु का 12 गुना है, यानी इसका 12 गुना हो तो 12x माइनस 12 दूनी 24, 240, ये 2x माइनस 20, एक्स वाले एक साइड ले जाओ, 12x माइनस 2x माइनस 20 प्लस 240, तो 10x रहा कितना बेटा, 220, जीरो x रहा 22। भाई देखो पुत्र की पूछता तो 22, पिता की कितनी होगी 44, अंतर कितना आ रहा 22 का। ठीक, ऑप्शन अगला देखिए, ये देखो 144 को क्या ले सकते हैं आप, 12/6, 121 को 11/8, 132, और ये कितना 484, किसका होता है 484, 22 का होता है ना, 484 22 का, 22 का भाग होता है, 22 22 दूनी 44 का 4, 4 22 दूनी 44 4 होता है, हाँ 22 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से काटा 11 से, 11 दूनी 22, ये 12 बार गया, 6 दूनी 12 गया, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 33, 11 33, 33/2, ये आंसर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन अब पूछा है आपसे, 1/6, 1/4, 1/2 का एलसीएम। देखो ऐसे में क्या करते हैं, जब भिन्नों का एलसीएम ऐसे पूछा तो ऊपर वाले का जो चीज पूछी होती है वो ले लेते हैं, यानी 1 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 होगा, 6 4 2 का एलसीएम निकाल लिया हमने, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, सीधे सीधे आंसर हो गया 1/2।
इजी क्वेश्चन था। अब आ गया व्यवसाय वाले। ए और बी ने 7500 रुपये और 8000 रुपये की पूंजी निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वे क्रमशः 8 माह और 10 माह बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो उनको प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, लाभों का जो अनुपात होता है वो इनकी राशि का समय के साथ गुणन होता है। 7500 रुपये कितने तक लगाए इन्हें? 8 माह तक। और बी ने 8000 रुपये कितने दिन तक लगाए? 10 माह तक। तो देखो, ये 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 8 से ये 8 गए, तो 75। यहाँ क्या बचा? 1 जीरो, ये 10, ये नहीं, 100 बन गया। 25 से 75, 25 का 100, यानी 3:4। क्या आ गया? 3:4। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। आगे कह रहा, माना x 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 5, 6, 7, 21 का एलसीएम निकाला हमने। ठीक है, इजी मेथड यही है पुराना। 3, 7, 21। अब 3 ले लेते हैं। 5, 3 एकम 3, 7, 3 सत्ते 21। 5 से काटा तो अगला पद 7 से कट जाएगा सीधा सीधा। तो 5 सत्ते 35, 35 70 दिया 210। 2। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। ये 1, 2, 3, 4, हाँ 10,000 हो गई। 10,000 को 210 से भाग करा, कितनी बार जाएगा ये? 4 बार चला जाएगा। 4 जीरो जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जीरो। 10 में 4 गए 6, 9 में से 8 गए, फिर ये जीरो। तो ये कितने? 8 एकम 8, जीरो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 जीरो जीरो, 7 3 7, 7 3 14। तो जीरो, 10 में 7 गए 3 और 5, 130 बचा। तो संख्या क्या होगी आपके पास? ये 10,000 प्लस 210 माइनस 130। अब क्या कह रहा है? 4 शेषफल और बचे प्लस 4। तो 10,000 प्लस 80 बचे गए प्लस 4, तो ये आ गया 10,084। अब पूछा इसने अंकों का योगफल, यानी 8 4 12 और 1 13। ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 13। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत, तो औसत चाल के लिए अगर दूरी कांस्टेंट है यानी नियत है, तो औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो इसमें देखो सीधा सा है, औसत चाल निकालोगे तो क्या आएगा? 2 × 15 और क्या है 10 बटे 25। 15 10 25। तो काटते हैं, 5 × 15, सॉरी 5 पंजे 25, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने में कर रहा है? 25 दिनों में। और बी कितने में कर रहा है? 20 दिनों में। तो यहाँ इन दोनों का जो एलसीएम आता है निकल के, वो कुल कार्य होता है। 25 और 20 का एलसीएम 100 हो गया, यानी 25 चौका 100, 20 पंजे 100। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई आपके पास? 9 आ गई। अब आगे वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी अब 5 दिनों तो इन्होंने कुछ कार्य तो क्या होगा, यानी 5 गुणा 9, 45 कार्य किया। तो शेष कार्य क्या बचा आपके पास? क्योंकि ए और बी ने 5 दिनों तक कुछ कार्य किया, तो शेष कार्य क्या बचेगा? 100 माइनस 45, यानी 55। अब इस 55 कार्य को कौन करेगा? भाई ए ने कार्य छोड़ दिया तो कौन करेगा? बी के द्वारा होगा। तो बी का समय समय पूछा है कि बी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो बी का समय क्या आ जाएगा? 55 और बी की क्षमता क्या है? 5 है। काटा 11, तो कितने दिन में कर लेगा? 11 दिन में। ठीक है, 11 दिन। देखो ये क्वेश्चन अगला कि 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो किससे पूछा है? 0.12 से। परसेंटेज है तो परसेंट का साइन लगाओ यहाँ। देखो कितने जीरो है? 3 है। 3 के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो लगा दिए यहाँ। ये 2 है तो 2 जीरो लगा दिए हैं। अब सोल्व करते हैं। 0 से 0 गया, इससे ये गया, 2 छक्का 12, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो क्या है? 5/3%। ठीक, ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला देखो
संख्या अंडरूट 64 और 16 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात। भाई 64 को के लिए अंडरूट 64 को 8 लिख सकते हो, ये 16 हो गया। अगर इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 आएगा इनका। 8 और 16 का एलसीएम क्या बनेगा भाई, 8 और 16 का एलसीएम सीधे सीधे 16 ही बनेगा। अनुपात पूछा है, एचसीएफ रेशो एलसीएम, तो क्या 8:16। अच्छा हाँ, 8 का मान 8 तो 1:2 आपका आंसर रहेगा, 1:2। रस संख्या 0.13 को पी अपॉन क्यू के रूप में, सीधा सा सवाल है ये। 0.13 है, जिसके ऊपर जितना बार होता है उतनी ही 9 नीचे आ जाते हैं। जैसे पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 2 है, 1 2, तो 13/99। ठीक है, 13/99 यानी ऑप्शन ए। देखो ना, एक दुकानदार ने 2,50,000 रुपए की धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी राशि मिली। पहले को क्या मिला, 2,50,000 का 30%, 30/100, 0 से 0, 25 या 75, यानी 75,000। देखो 75,000 किसमें, एक तो ये हो गया, ये अभी चलो और निकालना पड़ेगा, एक ही राशि हो गई ये मान लेते हैं। दूसरे को क्या मिला, इसका 45% गुणा 45/100, 0 2 0 0 है, 25 पंजे 125 का 5, 12, 25 चौका 100 और 12 112, तो ये। अच्छा तो ऑप्शन देखो, वैसे तो अगर ऑप्शन से ट्राई करो, एक ही है एक ही है, तो केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है, चलो फिर भी करके देख लेते हैं। तीसरे को इसका 25%, तो 3 4, तो क्या आएगा 25/100, 0 ये 25 25 625 और 2 0 ये बने, यानी कि ऑप्शन डी सही था। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष फल बचता। सीधा पहले इनका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम देखो क्या आता है इनका, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 से काटा 9, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 से काटा 9, 1 5 3, 3 से काटा 3 तिया 9, 1 5 3 एकम 3, फिर 3 से काटा नहीं, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। एलसीएम क्या आ गया इनका, 360। अब प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, 3, सीधा 360 प्लस 3, संख्या क्या आ गई, 363 आपकी संख्या हो गई। अब ये कह रहा है 1,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1,140 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर पर 4% की वृद्धि की जाती है। भाई 1,000 रुपए की राशि कितनी हुई, 1,140, तो ब्याज कितना हो गया इसका, 1,000 रुपये थे और 1,140 हो गया, तो ब्याज कितने का हो गया, 140 का। 140 रुपये का ब्याज 1,000 रुपये पर, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। दर आर ले लिया, 0 से 0 0 से 0, 2 7 14, यानी आर कितना, 7%। अब अगली कंडीशन ये कहती है यह ब्याज दर 4% की वृद्धि हो जाती है ब्याज दर में, तब मूल धनराशि कितनी होगी। भाई फिर नया ऐसा ही निकालेंगे, यहाँ 1,000 रुपये की ही बात कर रहा है। दर कितनी होगी, 4, इसमें प्लस 4 और कर दो, तो कितनी नई दर क्या आई, 11% आई, 11। और समय क्या, समय यही है, बटे 100, 0 से 0, 11 दूनी 22, 0 यानी 220 रुपये क्या आया, ऐसा ही आया नया। तो नई राशि क्या होगी, 1,000 प्लस 220, 1,000 प्लस 220 यानी कि 1,220 रुपये। कितना, 1,220, ऑप्शन सी। अब अगला देखो, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ऊंचाई पूछिए, खोखला गोला है, नहीं भाई खोखले गोले को पिघलाकर, ये जो खोखला गोला है इसे पिघलाकर क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया। यानी कि जो खोखले गोले का आयतन होगा वो इस शंकु का आयतन होगा आपका। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, और ये 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, यानी इसकी त्रिज्या क्या होगी, भाई 8 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 4 हो गई, ये 4/3, तो 4 की क्यूब, 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी, 2 हो गई, 2 की क्यूब, 1/3। शंकु की त्रिज्या व्यास 8 है तो त्रिज्या क्या होगी, भाई व्यास का आधा 4 हो गया, 4 गुणा 4, एच 4 से पूछा, देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, 4 चौक 16 चौका 64, और 2 की क्यूब 8, 4H बना।
अब 4h की वैल्यू कितनी आई 56, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 चौक 16, h कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का कि ए ने एक घोड़ा 4500 रुपये में खरीदा, उसने इसे 5% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को कितना 5% लाभ पर, 4500 गुणा 105/100, तो 105 गुणा 45, इनकी गुणा कर लेते हैं, 105 की 45 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, तो 5 2 5 और 10, यानी कि 4725 में क्या करा बी को प्राप्त हुआ। अब बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया, यानी 4725, सही है ना, 5 2, हाँ सही, कितने 20% लाभ, 120/100, देखो काटते हैं किसे कट जाएगा, 20 चंग 120, 20 पंजे 100, 5 से काटा इसे, 5 नहीं 45, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 6 की गुणा 6 पंजे 30 का 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 का 0 पर 0 3, 6 चौक 24 27 का 7 2, 6 9 54 और 2 56, 5670 रुपये इसका आंसर। ठीक है।